स्वागत है आपका हमारे नए संदेश में। और आज हमारे बीच में मौजूद हैं, जानते हैं जैसा आपकी हम चुनाव यात्रा हमारी चल रही है। इस चुनाव यात्रा में यात्रा होते होते हमारी इस समय चिरिया कोट में हम लोग आए हुए हैं और हमारे बीच में मौजूद हैं मनाजीत के प्रधान प्रतिनिधि श्री जयप्रताप साहब। इनसे हम जानना चाहेंगे कि सबसे पहले ये अपना पूरा परिचय दें हमारे दर्शकों को और उसके बाद फिर आगे की वार्ता शुरू होती है। मैं जयप्रताप यादव, प्रधान मंजू यादव, ग्राम पंचायत मनाजीत के प्रधान प्रतिनिधि के रूप में काम करता हूँ और हमारा घर मनाजीत है और हमारे पिता पूर्व प्रधान जो 35 वर्ष प्रधान रहे मनाजीत के, और हमारे बड़े भाई राम प्रताप यादव जो सदर जिला पंचायत है, और इस समय हमारी माता चिरैया कोट नगर पंचायत की चेयरमैन है। आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो काफ़ी मजबूत पॉलिटिकल आपका बैकग्राउंड है और ऐसा प्रतीत होता है और देखने को मिलता भी है, जैसा हम लोग पब्लिक में भी जाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि आप लोग यहाँ के जनता के दिलों पर राज करते हैं। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जो इस समय कोरोना काल चल रहा है, इस कोरोना काल में भी आप जिस तरीके से पब्लिक को सर्विस देते थे और सेटिस्फाइड करते थे, क्या वैसी सर्विस आप एक प्रतिनिधि के रूप में दे पा रहे होंगे? और क्या लग रहा है कि आप पब्लिक को सेटिस्फाइड किए होंगे कि इस बार भी आपको वोट उसी तरह से मिले जैसे हर बार मिलता है? कोविड-19 कोरोना की वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। जिस तरह हम लोग जनता की मदद करते हैं वो मदद नहीं कर पा रहे हैं खुल करके, और यह महामारी जो हमारे इस देश में आई हुई है, पूरी दुनिया में चल रही है, इससे काफ़ी लोग प्रभावित हैं, काफ़ी लोग परेशान हैं और उस परेशानी में हम भी लोग परेशान हैं। और जिस तरह से जनता जनार्दन और अपने लोगों की हम मदद करते हैं वो मदद नहीं कर पा रहे हैं। और रही बात चुनाव की, जैसा आपने कहा कि आपका परिवार जो है काफ़ी चुनाव में और राजनीति में प्रभावशाली है, तो हम जनता से डोर टू डोर जुड़े हुए हैं, जनता के हर मूल सुविधा से जुड़े हुए हैं। हम परमानेंट जनता के बीच में रहते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उनकी समस्या हल करने का प्रयास करते हैं। जितनी हमसे संभव हो सकता है उतनी हम मदद करते हैं। तो आप ऐसा कर नहीं पा रहे हैं, आपसे काफ़ी डिस्टेंस बना हुआ है, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी के, इस तरीके के नियमों का पालन किया जाए और कोरोना काफ़ी तेज लोगों को प्रभावित कर रहा है इस समय। तो क्या वो आपको ऐसा लग रहा है कि जो आपका जनसंपर्क था पिछली बार का वो इस बार काम आएगा, या कि फिर कुछ आपने चुनाव लड़ने का कुछ अलग रणनीति आपने बनाई है? हम 5 साल लगातार चुनाव का डेट आज पड़ा हुआ है, आज डेट पड़ी है, लेकिन हम चुनाव जो है परमानेंट लड़ते हैं, 5 साल लगातार लड़ते हैं। हम जनता की सेवा में परमानेंट रहते हैं। परमानेंट हमारा चुनाव प्रचार और सेवा करते हुए सेवा भाव से ही हमारा प्रचार होता है। आज कोविड-19 में हमको दिक्कतें हो रही, लोगों को सुविधा पहुंचाने में, लोगों से बात करने में हमको दूर टू दूर जाना पड़ता है, लेकिन हम 5 साल जो प्रधान रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन हम सेवा निरंतर करते रहते हैं। इसलिए हमको दिक्कतें कोविड से आ रही है, लेकिन लोगों से मिलने जुलने में जो हम 5 साल लगातार लोगों से मिले हैं, जुले हैं, उनके लिए काम किए हैं, वो हमारा काम कर रहा है। अच्छा, आपकी ग्राम सभा मनाजीत में कोई ऐसा मुख्य कार्य बताइए आप कि जिससे लोग भी जाने कि हाँ ये एक आदर्श ग्राम सभा है। जैसे हमने विकास का कार्य बहुत किया है, जितने रोड हैं, जितने चक रोड हैं, कोई हमारा खेत, हमारे गाँव में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके खेत और दरवाजे तक हमने रोड नहीं बनाया। अगर कोई भी किसान, पहले गांव में होता था किसान जो है रास्ता नहीं होता था तो कहते थे कि भैया आप जो है अपना खेतवा मत बोइए, हमारा जब बो देंगे तो हमारा नहीं बो पाएंगे। लेकिन हमने हर खेत तक चक रोड बनवा दिया है, हर दरवाजे तक पक्का रोड बनवा दिया है। और रही बात पहचान की, तो मनाजीत की पहचान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मंदिर हमने भव्य बनाया कि हमको लगता है इस पूरे प्रदेश में उस प्रकार का कोई मंदिर नहीं बना है। हमारे गांव में जितने देव स्थान हैं, चाहे सैयद बाबा हों,
चाहे पीर बाबा हों, चाहे काली माई हो, डी बाबा हो, कोई ऐसा स्थान नहीं बचा है जिस स्थान का हमने सुंदरीकरण या उसकी मरम्मत न करा दी हुई। और दो आंगनबाड़ी हमने बनवाया है। और अपने विकास कार्य के, हमारे विकास कार्य के देखते हुए मुख्यमंत्री माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी ने हमें प्रोत्साहन राशि के रूप में एक बड़ा पंचायत भवन, जिसे मिनी सचिवालय कहा जाता है, वह जो है हमने बनवाया है और वो निर्माणाधीन चल रहा है निर्माण उसका। वो पुरस्कार के रूप में मुख्यमंत्री जी ने हमें पूरे आजम मऊ में 2 मिला, जैसे चाला को मिला, चाला ग्राम सभा को, और मनाजित ग्राम सभा को मिला। ये उपलब्धि मैं अपने आप को मानता हूँ कि मनाजित की हर रोड को पक्का हमने करा दिया, हर खेत में चक्रोड पहुँचा दिया, हर मूलभूत सुविधा जो होती है, बस जल निकासी और जल शुद्ध, ये 2 चीज़ रह गया है। और मैं जीतूंगा तो ये प्रयास करूंगा कि यह समस्या भी हमारे गांव की खत्म हो। जैसे अभी आपने बताया कि जो धार्मिक स्थल थे, जैसे अम्बेडकर जी की मूर्ति हो गई या अली स्थान हो गई या इस तरह से बाबा का स्थान, जो भी है धार्मिक स्थलों को जैसे आपने सुंदरीकरण कराया है, तो क्या इसको पब्लिक इसमें पब्लिसिटी स्टंट माना जाए या क्या इसको समझा जाए? नहीं, ये तो जैसे अभी जानते हैं कि जो स्थान जो बनाए जाते हैं ग्राम सभा की किसी निधि में नहीं आता, या निधि में नहीं है कि कहीं शासन से हमको पैसा मिला। ये हमने खुद अपने हमारे विचार में यह है कि हमारे गांव का देवस्थान, हमारे गांव के लोग इस तरह से रहें, स्वच्छ रहें और सुरक्षित रहें, उसको देखते हुए। और जब भी हम किसी मंदिर मस्जिद में जाएं तो साफ सफाई रहे और बढ़िया से उनका जाए, तो हमको लगे कि हम किसी स्थान पर आए हुए। जैसे हम गांव की हर सुविधा को देने से हमारा यह फायदा होता है कि बाहर से कोई आता है तो हमारे गांव का नाम रोशन होता है, गाँव के प्रधान का नाम रोशन होता है। और जो मूलभूत सुविधाएं हैं पाने से लोगों में काफ़ी उत्साह है लोगों में। हमने इस तरह का प्रधान पाया कि हमारे लिए हर सुविधा हमको है। वर्तमान समय में आपको क्या लग रहा है कि आपकी लड़ाई किससे चल रही है? लड़ाई तो हमारी किसी से नहीं। आज के समय में, आज की स्थिति में हमारी लड़ाई किसी से नहीं, क्यों लड़ाई हमारी अफवाह से है। क्यों मैं अफवाह से लड़ रहा हूँ चुनाव, प्रत्याशी से नहीं लड़ रहा हूँ। मैं किसी प्रत्याशी लड़ रहा हूँ, उसमें इलेक्शन है, लोग लड़ते फिरते रहेंगे, पर्चा भरेंगे, लेकिन ये इलेक्शन अफवाह से है। जो अफवाहबाजी हो रही है, लफड़ेबाजी हो रही है, ये सब कर रहे हैं लोग, उसी से चुनाव हो रहा है। और इलेक्शन हमारे यहाँ इलेक्शन की जरूरत नहीं, इसलिए कि हो रही है। सब आपको इस बात का विश्वास है कि जैसे आपने पिछली बार जीत हासिल की, इस बार भी उसी तरह से उससे बड़ी जीत हासिल करेंगे। और जनता के सहयोग से, जनता का हमने काम किया है, जनता का प्रेम और स्नेह हमें प्राप्त है, उससे बड़ी जीत हासिल करेंगे। हमारे पिता आज तक कभी भी एक बार चुनाव हारे थे, और उसके बाद जब भी जीते तो कभी 400, 500, 600, उससे नीचे चुनाव नहीं जीते। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे काम के बल पर मैंने जैसा काम किया है, इस बार अपने पिता का रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाऊंगा, लेकिन जीत बड़ी होगी। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि आज की जो राजनीति का परिवेश है वो जातिगत राजनीति का परिवेश चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे में विकास से और जातिगत आधार को अगर देखा जाए तो क्या भारी पड़ेगा? विकास भारी पड़ेगा या जातिगत आधार? हमारे गांव में यादव जाति है, चमार जाति है, चौहान जाति है, मुसलमान जाति है, गौरिया जाति है, प्रजापति जाति है और चौहान जाति, मौर्य लोग, विश्वकर्मा लोग, ये सारी जातियां हमारे पास हैं। और आप जाके पता लगा सकते हैं कि किसी जाति के पास कोई 60 वर्ष का ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, 70 वर्ष का, जो पात्र है वो वृद्धा पेंशन न पाता हो। और जो कोई ऐसी विधवा नहीं होगी जो अगर पात्र है तो उसको पेंशन नहीं मिलती है। कोई विकलांग जिसका 18 वर्ष उम्र हो गई हो, वो जो है दिव्यांग नहीं बचा है जिसको पेंशन न मिलती है। कोई घर नहीं बचा है जिसको राशन कार्ड हमने मुहैया नहीं कराया, और गरीब लोगों को आवास न दिया। ग्राम सभा मनाजीत में हम आपको दिखा रहे हैं विकास कार्यों की जो भौतिक सत्यापन है, जो प्रधान प्रतिनिधि द्वारा बताया गया है कि क्या क्या कार्य कराया गया है, तो उसी के भौतिक सत्यापन के लिए हम आपको लाए हैं। यहाँ सामने आप देख सकते हैं कि कंपोजिट प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय मनाजीत शिक्षा क्षेत्र रानीपुर जनपद मऊ, जिसका भी
सुंदरीकरण का कार्य हुआ है। विद्यालय के अंदर तक इंटरलॉकिंग का कार्य किया गया है और आगे की स्थिति में दिखाते हैं आपको। हर एक विकास कार्य का भौतिक सत्यापन कराने का भरपूर प्रयास करेंगे हम। सामने देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र का भी हम आपको भौतिक सत्यापन करा रहे हैं और यहाँ सामने आप मॉडल शौचालय भी देख सकते हैं। बालक और बालिका के लिए अलग से व्यवस्था है। मनाजीत का मॉडल शौचालय भी सामने मौजूद है। ये जो आप देख रहे हैं ये किसी पार्क का सीन नहीं है बल्कि मनाजीत के प्राइमरी स्कूल का सीन है। जो अंदर आप देख रहे हैं काफ़ी खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। अंदर हमने आप देख रहे हैं कि मनाजीत में इंटरलॉकिंग का कार्य आने जाने वालों को काफ़ी राहत है। यहाँ सामने मनाजीत गांव में आप देख सकते हैं कि अंबेडकर जी की विशाल मंदिर को बनाया गया है। काफ़ी बुलंद मंदिर बनाया गया है अंबेडकर जी की। हम मनाजीत गांव में आपको सभी बताए हुए विकास कार्यों का भौतिक सत्यापन करा रहे हैं। ग्राम सभा मनाजीत में पंचायत भवन निर्माणाधीन है। जो आप देख सकते हैं कि डाट वगैरह लग चुका है, फिनिशिंग का काम बाकी है। ये भी एक बड़ी उपलब्धि है इस गांव के लिए जो आप सामने देख रहे हैं। यहाँ सामने जो आप एक सुंदर भवन सुंदर निर्माण देख रहे हैं ये कोई घर नहीं बल्कि एक आंगनबाड़ी केंद्र है मनाजीत ग्राम सभा का। और उसी के ठीक बगल में यहाँ आप देख सकते हैं कि सामुदायिक शौचालय ग्राम सभा मनाजीत ब्लॉक रानीपुर में भी यहाँ पर सामने 2 शौचालय बना हुआ है। महिला और बाथरूम अलग बना हुआ है, पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था है। और वहीं बगल में आंगनबाड़ी केंद्र मनाजीत का दूसरा आंगनबाड़ी केंद्र है जिसका हम भौतिक सत्यापन कर रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं कि बीर बाबा का स्थान, इसका भी सुंदरीकरण कराया गया है और इसको भी एक स्थल बनाया गया है जयप्रताप यादव जी के द्वारा। यहाँ आप देख सकते हैं कि सामने एक काफ़ी खूबसूरत एक गैलरी की तरह बना करके और पीर बाबा का, सैयद बाबा का स्थान यहाँ पर बनाया गया है। इसका भी सुंदरीकरण किया गया है। एक स्मारक के रूप में इसको भी बनाया गया है, सैयद बाबा का स्थान ग्राम सभा मनाजीत में। सामने आप देख सकते हैं कि ये डी बाबा का स्थान है और हम आपको दूसरा दिखाएंगे स्थान पीर बाबा। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये पीर बाबा का स्थान है। अंत में अपने वोटर्स से और कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए कुछ कहना चाहेंगे? हम वोटरों से ही कहेंगे कि 29 तारीख को जो चुनावी महापर्व जिसका है उसमें सभी मतदाताओं से हम अपील करेंगे कि वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग बना करके, मास्क लगा करके, एक दूसरे से 2 गज दूरी बना करके अपने मताधिकार का एक वोट जा करके बूथ पे जिसको देना चाहते हो वो मतदान जरूर करें और मास्क जरूरी और दूरी बनाए। जैसा भी आपने देखा कि किस तरीके से हमारे बीच में जयप्रताप साहब ने अपनी काफ़ी बेबाक अंदाज से और बिल्कुल अपने काम के भरोसे, अपने विकास के भरोसे अपने चुनाव को बताया। चुनाव यात्रा में इन्होंने भी हमारा सहयोग किया और किस तरीके का इन्होंने विकास कार्य किया ये भी इन्होंने बताया। और इनको जातिगत राजनीति से हट के विकास की राजनीति पर पूरा भरोसा है, जिसके आधार पर ये बता रहे हैं कि इनकी लड़ाई किसी से नहीं है और एक तरफा वोट इनको पड़ने वाला है फिर इस बार। तो मार्जिनल संदेश परिवार की ओर से आपको उज्जवल भविष्य की कामना एक बार फिर करते हैं और अपने तमाम दर्शकों से एक बार फिर हम अनुरोध करते हैं कि कोविड को दृष्टिगत रखते हुए मास्क का प्रयोग जरूर करें और 2 गज की दूरी जरूर बनाए रखें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम आपसे अगली चुनाव यात्रा में। खबरें पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह खबरों का ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें।